नमस्कार, मैं हूं आकेल और रोज़ की तरह आप सभी लोगों का 8 PM शो TV9 राजस्थान के स्पेशल शो में स्वागत है। आज भी बात पिछले कई दिनों की तरह राधा मोहन के बयान को लेकर और उस पर आई प्रतिक्रिया को लेकर करते हैं। राधा मोहन जब से राजस्थान के प्रभारी बनाए गए हैं, एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसा बयान ज़रूर दे रहे हैं जिस पर लगातार सियासत गरमा रही है और राजस्थान की राजनीति खासकर बीजेपी में उथल पुथल मची हुई है। सबसे पहले उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को लेकर जो कहा, उसके बाद उनके समर्थकों का विरोध झेलने पड़ा। इसके बाद सचिन पायलट को लेकर उन्होंने जो बयान दिया तो सचिन पायलट के समर्थकों का उन्हें विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद काफ़ी गर्मा गर्मी कांग्रेस और बीजेपी दोनों में देखने को मिली। लेकिन अब बयान दिया राधा मोहन ने राजकुमार रोध को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर। क्या बयान दिया कि राजकुमार रोध जो चाहते हैं, जिस तरह वो आदिवासियों का उत्थान चाहते हैं, वो कांग्रेस की गोद में बैठकर नहीं हो सकता, वो बीजेपी के साथ मुमकिन है, नरेंद्र मोदी जी के साथ मुमकिन है। लेकिन अब इस पर मदन राठौड़ की प्रतिक्रिया आई है, जिसके बाद सियासत आज पूरी तरह से बदल गई है। मदन राठौड़ ने इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो सबसे पहले इन दोनों ही नेताओं का बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को पुष्कर सर के साथ आगे बढ़ाएंगे। देखिए, राजकुमार रोध जी एक नौजवान हैं। राजकुमार रोध जी ने पहले वो ट्राइबल पार्टी में थे, फिर उन्होंने अलग होकर के आदिवासी पार्टी बनाई है और एक नौजवान की तरह कोशिश कर रहे हैं कि वो भील समाज के बीच में कोई जागरूकता पैदा करें। धीमे धीमे उनके समझ में आ जाएगा कि जो कुछ काम वो करना चाहते हैं कांग्रेस की गोद में बैठ करके नहीं होने वाला है। ये काम तो मोदी जी ही करते हैं। आदिवासी समाज इस बात को भली भांति जानता है, जिसमें भील भी आते हैं, कि आज़ादी के 75 सालों में अगर उनके समाज को किसी ने वास्तव में राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्तिकृत किया है तो वो मोदी जी हैं। मुझे विश्वास है कि आज नहीं कल राजकुमार रोध जी के समझ में ये बात आएगी। आप चाहते हैं कि आपके साथ आए वो? मैंने ऐसी कोई चाहत नहीं व्यक्त की। मैं तो चाहता हूँ कि वो बड़े नेता बने, अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हमारी सरकार राजस्थान में है, हमारी सरकार दिल्ली में है, मिल कर के काम करें हम सब उस क्षेत्र के विकास के लिए। हम तो पूरे देश में आदिवासी समाज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ भी किया है हमने और बेहतर तरीके से करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहा, न कभी कहा, ऐसा नहीं था। ये शायद तोड़ मरोड़ करके रखा गया है। हम कभी सपने में भी नहीं सोचते कि जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करता है, जो समाज में विभेद पैदा करता है, जो एक वर्ग विशेष को और भ्रमित करके और समाज में खाई बनाने का काम करता है, हम उसके साथ बैठने का कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए ये बात तोड़ मरोड़ करके रखी गई है। न तो हमारे प्रभारी ने ऐसी कोई बात कही, न हमने ऐसी कोई बात की। हम केवल अपने परिवार को चाक चौबंद कर रहे हैं, हमारे परिवार को और दुरुस्त कर रहे हैं, हमारे परिवार के साथ में बैठ करके हम चर्चा कर रहे हैं। हमने किसी दूसरे की चर्चा नहीं की। हर व्यक्ति को अपने अपने तरीके से, देखिए हम लोकतंत्र के पक्षधर हैं, तो लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर किसी को राजनीति करने का अपना अधिकार है। वो राजनीति करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समाज को तोड़ने का कोई काम करता है तो हमें आपत्ति है। सर, राजकुमार समाज को तोड़ रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। समाज जो एक है, इतने वर्षों से जो आपस में समन्वय के साथ में जो समाज रहता है, उसमें इस प्रकार का विभेद पैदा करना कि मैं वो नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, या हम वो नहीं हैं, ऐसी बात कहना, मैं सोचता हूँ समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा और दुष्कृत्य वो कर रहे हैं। अभी आपने इन दो बड़े नेताओं का बयान सुना। एक प्रभारी है और दूसरे प्रदेश अध्यक्ष है। दोनों ही बड़े चेहरे हैं। एक केंद्र की तरफ से भेजे गए हैं और दूसरे राजस्थान में बीजेपी संगठन में सबसे शीर्ष पद पर काबिज है। लेकिन दोनों के बयान राजकुमार रोध को लेकर एक दूसरे के पूरी तरह से उलट है। लेकिन अब तक इस पर राजकुमार रोध की तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बीजेपी में राजकुमार रोध को लेकर ही दो धड़े बन गए। और न सिर्फ मदन राठौड़
बल्कि कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी राजकुमार रोत पर यही प्रतिक्रिया दे रहे जो मदन राठौड़ ने कहा कि राजकुमार रोत पहले खुद को बदले, समाज को साथ लाने का काम करे, अगर हृदय परिवर्तन हो तब बीजेपी में शामिल होने की सोचे या तब कुछ बात बन सकती है। तो फिलहाल अपने सवालों पर हम चर्चा करते हैं कि TV9 राजस्थान के क्या सवाल है जो इन दिनों सियासत में गरमा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल राजकुमार रोत पर, आखिर बीजेपी में घमासान क्यों मचा है, जिस पर हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं, इस पर पुष्कर सर से जवाब लेंगे। इसके बाद दूसरे सवाल की अगर बात करें तो दूसरा सवाल भी इन्हीं को लेकर है, राधा मोहन जी की बीजेपी में किसी से बनेगी या ठनेगी। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अब तक जैसे मैंने आपको शुरुआत में तीनों नाम बताए, राजेंद्र राठौड़, सचिन पायलट और अब राजकुमार रोत को लेकर, जिसके बाद एक तरह से देखा जाए उनके सामने प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं। तीसरे सवाल की भी बात कर लेते हैं, तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल है किरोड़ी लाल मीणा को लेकर। मदन लाल की चिंता क्यों है, क्या रोत साथ आ जाएंगे तो क्या मदन राठौड़ को लगता है कि किरोड़ी नाराज़ हो जाएंगे। इसके बाद चौथा सवाल भी उपचुनाव और किरोड़ी लाल से जोड़कर ही है कि उपचुनाव के मद्देनज़र क्या बीजेपी के लिए ज़रूरी कौन है, किरोड़ी लाल या राजकुमार रोत, क्योंकि दोनों ही आदिवासी नेता है। तो सर आपकी इस पर क्या राय है, राजकुमार रोत को लेकर बीजेपी में क्यों घमासान मचा है, और किरोड़ी लाल का सवाल यहाँ पर हमने रखा है तो उन दोनों की क्या अहमियत है राजस्थान में। देखिए, जिस तरीके से बांसवाड़ा सीट को उन्होंने जीता राजकुमार रोत, हाँ जी, और उसके बाद वो भील प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं लगातार, उससे वो समूह उनका या कहें कि जो जाति है या शेड्यूल ट्राइब लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। और राजकुमार राउत को अभी वो कह रहे हैं कुछ नहीं है राठौर जी, राधा मोहन जी, लेकिन आप ग्राफ देखिए उनका कैसे बढ़ता जा रहा है जी। और ग्राफ बढ़ने के साथ साथ वो टैक्टिकल बॉन्डिंग भी कर रहे हैं। उन्होंने पत्ते नहीं खोले तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आए कि क्या होगा। जब देखा कि नहीं है तो बोले अभी इंडिया में रहेंगे लेकिन राजस्थान में क्या करेंगे नहीं। ये गैसिंग जब आप तभी छोड़ते हैं कि जब हमको मालूम है कि आदमी लौट के आएगा, ज़्यादा बार्गेन करेगा, तो इसको अभी से ऐसा करो जी। तो और किस तरीके से आपने देखा है, उनके अब 3 विधायक भी हैं। बिल्कुल, मंत्रिमंडल अगर कल को कांग्रेस आए तो वो उसमें एक साइजेबल अमाउंट चाहते हैं। इसलिए राजकुमार राउत के लिए तो एक ये ठीक है कि वो किससे मुकाबला करें, कैसे करें, लेकिन बीजेपी जान रही है क्योंकि उनके बड़े नेता हारे, जिस पट्टी में हारे हैं जी, वहाँ पे आदिवासियों का वोट नहीं मिला है जितना मिला था 2014 और 19 में। तो अब बीजेपी की चिंता वो है। और दरअसल राधा मोहन जी जो हैं उन्होंने जो कुछ भी 2003 से आए होंगे, देखा होगा, सुना होगा मोटे तौर पे, तो वो अपना जिस हिसाब से एक परिवार में कोई सीनियर आता है तो स्केलिंग कर दे, जैसे पिताजी आते थे तो लोग पढ़ने बैठ जाते थे या इधर उधर। लेकिन अब राधा मोहन के साथ क्या हुआ है, वो पार्टी को ना, मतलब पार्टी इन द सेंस बीजेपी राजस्थान उनको नहीं समझ पा रही जी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ पर दिया गया बयान अब इतना बड़ा बयान नहीं है कि जिसपे इतना बड़ा हुआ खड़ा हो, लेकिन करणी सेना भी आ गई, उनके समर्थक भी आ गए, फिर अभी आज मदन राठौड़ जी ने भी सफाई करी दी कि नहीं नहीं वो मुझसे पूछ के गए थे। मैंने पहले भी कहा जब मैं अम्बेश के साथ वीडियो कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता यार, जो सीनियर, ये कोई गवर्नमेंट का कल्चर थोड़ी ना, ये पार्टी है पॉलिटिकल, उसमें जो लोग हैं जो नीचे से उठ के आए हैं ऊपर, उन्हीं ने सब तय किया होगा ना। तो वो जो इन्होंने बचकाना हरकत शुरू की, मैं कहूँगा राधा मोहन जी ने, उसने राजस्थान बीजेपी का बड़ा नुकसान किया जी। भाई अभी कोई चुनाव नहीं था ऐसा, या आप ऑफर करते, मैं लगातार कह रहा हूँ, आप उनको अलग से बुलाते, मिलते, अपने दूत भेजते, आप भी नहीं मिलते, आप बड़ी पार्टी है, कहते आप उधर क्या कर रहे हैं, इधर आइए जरूरत। अब हम अगर अक्ल को अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं तो यही बताएं पहले कि तुम कहाँ गलत जगह फंसे हुए हो, मतलब कि गलत को तो गलत कह रहे हैं, तुम्हें भी गलत कह रहे हैं। अरे ये सब बात खुले मंचों से नहीं भेजी जाती है कि आइए, राउत की ज़रूरत आपको पड़ेगी तो राउत हो सकता है साथ दे दें। उनको क्या है, उनको अपनी पार्टी खड़ी करनी है जी।
काशीराम कहते थे ना, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए, तीसरा चुनाव जीतने के लिए लड़ो। तो अभी राजकुमार राउत की एज क्या है, और इस बार ये अच्छी बात है कि इंडिया गठबंधन जहाँ जहाँ जिन जिन स्टेट में लग रहा था लंबा चलेगा वहाँ चल रहा है। और ये आम आदमी पार्टी के साथ नहीं था कांग्रेस का कि न दिल्ली में साथ लड़ सकते हैं, न पंजाब में साथ लड़ सकते हैं। तो इसकी बात आई थी लोकसभा की, तो साथ आ गए थे। लेकिन जो लगातार ये राजकुमार राउत के ऊपर फील्डिंग क्यों है, और ये राधा मोहन जी ने भाजपा, केंद्रीय भाजपा को बड़ा परेशानी में डाल दिया। अब चुनाव कहाँ है, भील प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिला के कुछ कुछ हिस्से को। अब वहाँ पे आप हाँ करते हैं तब भी आपके लिए परेशानी है, ना करते हैं तब भी मुद्दा है। अब वही बात है कि पुरुषोत्तम रुपाला मिनिस्टर थे, गुजरात में क्या बयान दिया जी, और उसका इम्पैक्ट यूपी में और कई बड़ी जगहों पर क्या दिखाई दिया, करणी सेना ने क्या कहा जी, वो खुद ले रहे हैं कि हम ही ने आपको बाहर करवाया है। तो ये जो इस तरीके का परसेप्शन जब राजनीति में बन जाता है, राजनीति में परसेप्शन बड़ी चीज है अकेला। आप हमेशा याद रखिए, परसेप्शन बन जाए कि आप अच्छे नेता हैं, मान लीजिए ये एक्स अच्छा नेता है, तो माउथ पब्लिसिटी के सहारे वो हो गया, भले वो अच्छा है कि वो आकलन आपका चुनाव निकल जाता है। और यही चीज उन्होंने बड़े नेताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपने बीजेपी की लड़ाई रोड पे, वो पार्टी दफ्तर कार्यालय में नहीं है, उनको मालूम है राजेंद्र राठौड़ जाके नमस्ते भी नहीं करेंगे, तो राधा मोहन जी उठा क्लास। तो आप, मैं कहता हूं सस्ती लोकप्रियता जिसको कहते हैं, उसको हासिल करने के चक्कर में आप कुछ अपना बड़ा गंवा देते हैं। और इस बार बीजेपी, राजस्थान बीजेपी के लिए तीनों की तिकड़ी ये फर्स्ट टाइमर है। वो प्रदेश अध्यक्ष फर्स्ट टाइमर बने जी, और मौजूदा संगठन में भी नहीं थे या सरकार में। वो भजनलाल हैं, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, पहली बार विधायक बने जी। उसके बाद प्रभारी भी पहली बार बनाए गए। अब जी नया चार्ज मिला है, साल महीने नहीं बीते हैं। तो अब वो नई तिकड़ी ना, वो एक मतलब लाइन में नहीं आ पा रहे। लाइन में आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरी बात मदन राठौर की सुनिए। बोले हमारे प्रभारी ने भी कहा, अब वो क्या कर सकते हैं, बचाव ही उनके पास है ना। जो बात कही है अब उस पर डिस्कशन क्या करना, उसका रिएक्शन तो जहां पड़ेगा, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, गुजरात हो, हर जगह किसानों के लिए वो बैठता है ना भाई। बिल्कुल। तो दरअसल उपचुनाव की जो तैयारी के लिए आए हैं राधा मोहन जी, वो उपचुनाव में पार्टी में गुटबाजी राजेंद्र राठौड़ से हो गई, अब मदन राठौड़ हो गए जी। वसुंधरा चली रही थी, ये 3-4 बड़े नेता हो गए। सीएम है तो उनका कैंप है, डिप्टी सीएम 2 है उनका कैंप जी। अब वहां नेता कहां जाए, अब नेता कहां जाए, ये किसके साथ जाए जो छुटभइये हैं, और जो कार्यकर्ता हैं वो क्या करें। सब यही होता है। जब आप फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट थी, अगर एक्सपीरियंस्ड होता तो बोलता नहीं, आइए किरोड़ीलाल जी मैं बात करूँगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा की जी, आपको मैंने रह गए वो। किरोड़ीलाल मीणा समाज से हैं, आदिवासी हैं जी। अब वो भी उनके लिए है, बीजेपी से कहें और यहाँ कह दें उत्तर प्रदेश में वर्गीकरण क्या विरोध है, यहाँ वर्गीकरण का मांग है। तो ये बड़ा हौच-पौच बीजेपी ने अपने आप, ये इसके लिए मैं क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ अभी कांग्रेस को कि वो इतना शानदार विपक्ष है कि ये दबाव में। अरे वहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा कि आप क्या कर रहे हो जी। वो देखिए अधिकारी पर ट्वीट किया कल अशोक गहलोत ने जी, रेल दिया राजेंद्र राठौड़ ने, बोले आप क्या चाह रहे हैं, अभी भी आपके घर काम करें वैसे ही लोग। तो हर आदमी अपनी राजनीति हर पार्टी कर रहा है। वो पार्टी भी चाह रही है कि हमको ज़्यादा सुने लोग, हमसे ज़्यादा संवाद करें। तो चर्चा फिर वो वही कहते हैं ना, क्या है कि बद से बदनाम, बद से बदतर, हाँ नहीं बद से बदतर है, नाम वाले से बदनाम, नाम तो होगा, नाम बद अच्छा बदनाम बुरा, हाँ जी वही बद अच्छा। तो वहाँ ये वाली रेस लग गई है। अब तीनों नए हैं, किरोड़ीलाल मीणा और राजकुमार राउत में आप
किसको, अब वो यंग हैं, डायनेमिक हैं इस समय, और वो 67 साल के आपको पता है, और वो अपना अभी ताज़ा आ रहे हैं। तो बीजेपी दरअसल जो बड़ी पार्टी होती है, बीजेपी या कांग्रेस की समस्या नहीं है, जो बड़ी पार्टी होती है वो ये चक्कर में पड़ जाती है कि एक पैरेलल खड़ा कर दो, कभी ये झटका दे जाए तो ये नेता बन के उभर जाए, और ऐसा होता बिल्कुल नहीं है किसी भी पार्टी में। मैं ये बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये किसी भी पार्टी के लिए। लेकिन पुष्कर सर, अब जिस तरह उपचुनाव लगभग सर पर ही है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सीटें थी 5 सीटें, वो बीजेपी के लिए इतनी चिंता नहीं थी। अब जो 6ठी सीट जुड़ गई है सलूम्बर, अब वहाँ क्या उसके लिए रोत की फील्डिंग हो रही है, या फिर बीजेपी के लिए अभी भी किरोड़ीलाल मीणा जरूरी है? भाई किरोड़ीलाल मीणा भी जरूरी है, रोत वहाँ नुकसान पहुँचाएगा ना जी। वहाँ बीजेपी जीती, कांग्रेस जीत नहीं पाएगी। तो अभी रौत इनके साथ खड़ा है ना जी। वो आदिवासी चला गया, पर सलूम्बर में कोई बहुत भारी जीत थोड़ी ना थी। विधानसभा में जीत 10-20 हज़ार की वोट, 10,000 वोट के अंदर की होती है, उतना कहीं आधे भी शिफ्ट हो गए तो आप, अब लोगों का दूसरा माहौल है। 23 में मोदी ब्रांड थे, 24 में ब्रांड मोदी पे ही डेंट आया जी। भाई 240 का असर है। तो अब आप मोदी के चेहरे पे कितना रिलाय करेंगे? मेरा कहने का मतलब ये था डेंट से कि अब मोदी आप नहीं दिखा सकते। आपको 7-8 महीने हो रहे हैं काम करते हुए, अब आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए ना कि आपने 6 महीने बाद 100 दिन का क्या था आपका विज़न, कहाँ है? तो ये सारी चीज़ें दिक्कतें सरकार में भी हैं, और संगठन को उसके साथ समन्वय बना के रखना है। उसके बीच में वसुंधरा जैसे बड़े नेता नाराज ना हो, किरोड़ीलाल मीणा का स्टेटस ही 45 दिन नहीं लोगों को पता चला कि क्या चल रहा है। जी। तो लेकिन एक सवाल और, किरोड़ीलाल मीणा और बाकी स्थितियों को देखकर भी सर एक कदम आगे की बात करते हैं। क्या अब जिस तरह राधा मोहन के खिलाफ लगभग सभी खड़े आ रहे हैं, संगठन के लोग भी खड़े नजर आ रहे हैं, ये जाएगी, ये दिल्ली शिकायत जाएगी, जो आप पूछना चाह रहे हैं दिल्ली शिकायत जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी संगठन के अलावा भी, जिस तरह आपने भी करणी सेना की बात की, महिपाल मकराना खुलकर उनकी कल हम लोगों ने शो किया, वीडियो लगा हुआ है। हाँ। जी। तो क्या वो हटाए जा सकते हैं? नहीं, देखिए राजनीति में जब विपक्षी कह रहा हो इसको हटा दो, तो जहाँ सब घर चला जाए, मगर ये नहीं हटेगा। ये इतना सा सीधा गणित है। लेकिन सवाल ये भी है ना सर, जिस तरह आपने भी अभी बात की कि करणी सेना, रूपाला की बात की आपने, मंत्री थे, अच्छा, उनका विरोध हुआ। सहप्रभारी कौन है? जी, रेटर साहब हैं जी, पहले से हैं इनके, कोई बयान दिया आज तक? जी। सहप्रभारी हैं, हर जगह नहीं पहुंच सकते। जो काम है, जो काम जिसका है उसको वही करना पड़ेगा। मैं अगर और आप अगर यहाँ ये काम कर रहे हैं तो उनको ये काम करना पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा भी जो काम है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हर चीज़ का एक टाइम टेबल समझ लीजिए, एक पिरामिड बना होता है कि भाई अखिल ये कर रहे हैं, पुष्कर चौहान ये कर रहे हैं, ये 10 लोग अलग ये करेंगे, 10 लोग। टीमिंग क्यों होती है? इसीलिए होती है कि सब एक धागे में रहें, कि राजस्थान कौन कर रहा है तो यूपी कौन कर रहा है, रोज़ नहीं पूछना है, मालूम है ये पूछना है, ये करना है। चलिए, तो फिलहाल राधा मोहन प्रभारी है, उनका क्या बयान था उस पर मदन राठौड़ ने क्या बयान दिया, और मदन राठौड़ ने पुराने बयान को लेकर भी प्रतिक्रिया दी कि राजेंद्र राठौड़ गए और उन्हें पता था और उन्होंने ही भेजा था, क्यों बताना है। तो इनसे बीजेपी की सियासत बहुत गरमाई हुई है। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में बीजेपी की बात की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान की और बाकी सियासत से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान, और हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।